एक दूसरे से फैलते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई अगर जर्म्स है तो वो दूसरे से आपने छुआ तो वो ट्रांसफर हो जाएगा ना। yes. तो जो एक दूसरे से फैलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संचारी रोग। आपके संचार में संपर्क में आने से किसी को अगर रोग फैल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? संचारी रोग। अब आपसे कैसे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है ये, है ना। तो अगर आपके हाथ में कोई जर्म्स है, कोई बैक्टीरिया है और आपने दूसरे से हाथ मिलाया तो वो आपका बैक्टीरिया क्या हुआ? उसमें चला गया। तो वो आपका जो जर्म जिससे आप इन्फेक्टेड थे आपसे वो दूसरे में चला गया तो वो एक दूसरा इंसान भी हो जाएगा ना, इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उसमें वो बीमारी पहुंच जाएगी। तो इसीलिए जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान के संपर्क में आने से जो फैलती है उसे क्या बोलते हैं? संचारी रोग। मतलब कोई बीमारी हो गया, है ना, तो उसे संचारी रोग बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे जुकाम होता है ना, सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम खांसी और मलेरिया टाइफाइड संचारी रोग है। जैसे कोविड-19 था, ये भी संचारी रोग था, एक दूसरे से फैला था, तो ये सब संचारी रोगों में आते हैं। अब इनके उपाय क्या है? आपको सफाई रखनी है, अपने आप की सफाई रखनी है। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ी देर में अगर कोई चीज को आपने छुआ है ना तो जाके हैंड वॉश करना चाहिए, है ना, बताते ना हैंड वॉश, जब कम से कम खाने के पहले तो करना ही चाहिए हैंड वॉश, है ना। yes, कि आप हैंड वॉश करोगे, अच्छा सा हैंड वॉश से पानी बस से नहीं होता है और ना साबुन से, सबसे ज्यादा होता है जो हैंड वॉश होते हैं कि साबुन भी तो कई लोगों ने छुआ होगा ना, तो आपके जर्म्स घुसने लग गए साबुन में और किसी ने और छुआ तो उसको भी वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वैसे कोशिश तो करनी चाहिए हैंड वॉश की, ठीक है। और अगर नहीं है तो साबुन से तो धोना ही चाहिए और वो भी नहीं है तो आप पानी से तो धो ही सकते हो, ताकि जो वैसे बैक्टीरिया है वो दूसरे तक ना पहुंच सके, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए और रोज नहाना भी चाहिए। कि अगर आप यहाँ आए हो और कोई बैक्टीरिया के संपर्क में आ गए तो वो क्या हो, घर पे जाके घर वालों को ना अफेक्ट करे, घर वाले सुरक्षित रहे, है ना। और घर वालों को भी बताना चाहिए कि अगर आप कहीं बाहर से आए हो, कोई सफर से आए हो, तो वो भी क्या करें, पहले हैंड वॉश करें, फिर नहाए धोए, अपने जूते चप्पल बाहर उतारे, अपने कपड़ों को बाहर रखें और धो के उसको वॉश करके ही अपना रखना है अलमारी में, समझ गए। तो ये आपको घर में भी ध्यान रखना है। ऊपर से घर की रोज सफाई करना है, होती तो है सबके यहाँ, नहीं हो तो भी, और अगर अच्छा हो तो शाम में भी कर दिया करो अपने साफ सफाई, अपने रूम की, अपने सबसे पहले रूम को क्लीन रखा करो। अगर आपने अपने कमरे को साफ नहीं किया तो मान लो उसमें गंदगी है तो वो जो जर्म्स उड़ के आ रहे, डस्ट उड़ के आ रही है तो वो आप लोग को करेगी दिक्कत कि नहीं, इन्फेक्शन करेगी। जैसे किसी को धूल की एलर्जी होती है और कहीं भी अगर धूल होती है तो वो डस्ट पार्टिकल आपके होते जाते हैं तो वो छींकें आने लगती, तो रोग में फिर बदल जाता है, फिर डॉक्टर कहता है एलर्जी है, आपको एलर्जी की दवा लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन्फेक्ट करती हैं। इसीलिए आपको जब धूल नहीं रहेगी आपके घर में कैसे दिक्कत होगी, तो धूल अपने घर की सफाई करनी चाहिए, फिर अपने घर के बाहर की करनी चाहिए। अगर कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है तो नगर पालिका वालों को बुला के उसकी सफाई करवानी चाहिए। कहीं पे अगर जानवर कोई अगर मर गया है और वो पड़ा है तो बदबू आने के पहले वो भी हटवा देना चाहिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया उड़ेंगे ना वो अपन को इन्फेक्टेड करते हैं, जर्म्स होते हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। यस मैम। बात समझ में आई?